नमस्कार साथियों, मैं जयेश दुआ आज आपके सामने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो हम काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम को फेस करते थे। प्रॉब्लम क्या थी कि आज हमने बैकअप लिया और किसी कारण से हमने लोकल हार्ड डिस्क पे बैकअप लिया और किसी कारण से हमारी हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश कर गई। अब हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है क्योंकि हमने कहीं एक्सटर्नल ड्राइव पे बैकअप लिया ही नहीं। अब इसी केस को एक और हम आगे लेके जाते हैं कि हमने एक एक्सटर्नल ड्राइव पे बैकअप लिया और लोकल हार्ड डिस्क में भी बैकअप लिया, लेकिन क्या हुआ कि मैं कहीं गया था और वो पेन ड्राइव मैं कहीं भूल के आ गया और जब मैं अब वापस सिस्टम पे आया तो सिस्टम भी मेरा काम नहीं कर रहा। तो अब अगेन मेरे पास कोई बैकअप नहीं है टैली का जिससे मैं अपने टैली को और दूसरे सिस्टम में चला के मैं अपना काम कर सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ता था, या तो मैं वापस वहाँ जाऊँगा, पेन ड्राइव लेके आऊँगा, या मुझे पेन ड्राइव वहाँ से मंगवानी पड़ेगी, फिर मैं पेन ड्राइव से डाटा रिस्टोर करके मैं अपना काम कर पाता था। तो ये जो है ये एक अननेसेसरी एक डिले आता था मेरे काम में। तो इसका सॉल्यूशन अब टैली कंपनी लेकर आई है अपने एक फ़ीचर के साथ जिसका नाम है शेड्यूल बैकअप। शेड्यूल बैकअप जो है वो टैली की ड्राइव पे आप शेड्यूल आप कर सकते हो। टैली की ड्राइव क्या है? टैली की ड्राइव अगेन टैली कंपनी की एक एक्सटेंडेड सर्विस है विद द टीएसएस। टीएसएस के साथ अब आपके इसमें एक सर्विस और जुड़ गई है टैली ड्राइव, जिसमें अगर आपकी टीएसएस वैलिड है तो आप अपना सारा का सारा डाटा बैकअप आप टैली ड्राइव पे रख सकते हो, जो फुल्ली मैनेज्ड बाय टैली कंपनी है और फुल्ली सिक्योर्ड है। आपको इसमें कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है और इसमें टैली अपने आप आपका जो डाटा है बैकअप करता रहेगा और एक टाइम के बाद पुराना डाटा डिलीट कर देगा और नया डाटा आपके पास ड्राइव में सेव करके रखा रहेगा। जिससे इस वाले सिनेरियो की अगर मैं बात करूं कि मेरा लोकल सिस्टम की हार्ड डिस्क भी ख़राब हो गई और मेरी पेन ड्राइव भी मेरे पास नहीं है, तो भी मैं किसी भी सिस्टम पे अपना टैली को इंस्टॉल करके रीएक्टिवेट करके डाटा डाउनलोड करके मैं अपना काम को अभी के अभी मैं चालू कर सकता हूँ। तो आइए आज हम देखते हैं ये इस इम्पॉर्टेंट फीचर को आपको कैसे अनेबल करना है और कैसे सेटिंग करनी है टैली रिलीज 7.0 के अंदर। तो सब ये हमारा टैली प्राइम 7.0 है। आपको टैली प्राइम 7.0 आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपकी टीएसएस भी वैलिड होनी चाहिए इस फीचर को यूज़ करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ये टीएसएस का ही एक फ़ीचर टीएसएस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आता हूँ, ये मैं डाटा पे जाऊँगा, डाटा ऑप्शन के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर में जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास और एक ऑप्शन मिलता है मैनेज टैली ड्राइव। मैनेज टैली ड्राइव का ऑप्शन का मतलब ये है कि जितना भी मैंने ऑलरेडी मेरा बैकअप टैली ड्राइव में कर रहा है मैं उसको देख सकता हूँ, वहाँ से डिलीट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो अभी वहाँ पर बैकअप भी ले सकता हूँ। आइए देखते हैं। तो ये क्या क्या दिखाता है, यहाँ पर मेरा यूज़र नेम दिखाता है, सीरियल नंबर दिखाता है, स्टोरेज कितनी अवेलेबल है। स्टोरेज इसमें जो मिलती है सिंगल यूज़र के साथ 1 GB और मल्टी यूज़र के साथ 3 GB आपको मिलती है। उसके बाद आप एडिशनल स्टोरेज आप बाय भी कर सकते हैं जिसकी अगेन आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। स्टोरेज की वैलिडिटी कब तक है? 30 जून 2026 तक, जब तक कि मेरी टीएसएस की वैलिडिटी है। तो अगर मैं टीएसएस ऑलरेडी हम लोग ई वे बिल और ई इनवॉइसेस के लिए टीएसएस का यूज़ करते ही थे और अब एक फ़ीचर और उसमें ऐड हो गया है हमारा बैकअप का। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप है 31.67 MB का, जिसमें से अब जो मेरी रिमेनिंग अवेलेबल है वो 992 मेरी 1 GB के करीब रह गई है। तो अब मैं यहाँ से पीछे आऊँगा। अब हम देखते हैं इसको सेट कैसे करते हैं, शेड्यूलर को या बैकअप कैसे लेते हैं। तो बैकअप पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बैकअप कैसे लिया जाता है टैली ड्राइव पे। तो सबसे पहले मैं बैकअप पे जाऊंगा और बैकअप पे जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा बैकअप डाटा पाथ है उसमें तो मेरा डाटा पाथ आ गया और यहाँ पे जो मेरा ये बैकअप डाटा पाथ में मैं सिलेक्ट करूँगा टैली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि जहाँ मेरा बैकअप जाएगा वो मेरा क्लाउड स्टोरेज है और यहाँ पर मैं जो भी कंपनी मेरे को सिलेक्ट करनी है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट लोडेड कंपनी, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जो भी कंपनी मैंने अभी ऑलरेडी टैली में लोड करके रखी हुई है, चाहे वो कहीं भी पड़ी हो, मुझे उसका पाथ नहीं पता, तो भी मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करके मैं अपना बैकअप मैं ले सकता हूँ। एंड ऑफ लिस्ट कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। मुझे अभी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है
तो मैं अभी इसको सीधा टेली ड्राइव में मैं अपना बैकअप मैं इसको ले लूँगा। अब अगर मैं जाके देखूँ अपनी टेली ड्राइव में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे को वहाँ पे जो है वो मेरा बैकअप मेरे को यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने अभी बैकअप लिया है ये मेरे को यहाँ पर शो हो गया और इसने यहाँ पर टाइम भी दिखा दिया कि मेरे को किस टाइम पे ये बैकअप हुआ है। जैसे 2:45 पे ये मेरा बैकअप हुआ है तो मेरे पास टाइम भी आ गया। अब मैं पीछे जाता हूँ, बैकअप में जाता हूँ और अब मुझे अगर शेड्यूल करना हो बैकअप, मैं बार बार मैनुअल बैकअप नहीं लेना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली टैली अपना बैकअप लेता रहे। तो यहाँ पे शेड्यूल बैकअप पे मैं यहाँ पर जाऊँगा। शेड्यूल बैकअप पे जब मैं जाऊँगा यहाँ पे मैं ऐड शेड्यूल करूँगा और ऐड शेड्यूल पे सेम मैं जैसे मैंने पहले लिया था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप डाटा पाथ टेली ड्राइव भी आ गया। और यहाँ पर टेली ने एक और फैसिलिटी दी है कि अगर आप क्लाउड पे नहीं रखना चाहते हैं, आप किसी और सिस्टम पर रखना चाहते हैं, तो उस सिस्टम का पाथ या पेन ड्राइव का पाथ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो भी ये वहाँ पर भी आपका लोकली आपका बैकअप ये कर लेगा। और अगर आपको लोकली भी रखना है और क्लाउड में भी रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐड शेड्यूल आपको उस केस में 2 बार करना पड़ेगा, एक बार लोकल बैकअप का और एक बार टेली क्लाउड का, टेली ड्राइव का। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, लोडेड कंपनी में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंपनी उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ 2:47 PM। यहाँ पर जो है जिनका डाटा बहुत हैवी है, ह्यूज है, उसमें टेली ने एक और यहाँ पे F12 पे कॉन्फ़िगरेशन दिया है। यहाँ पे F12 पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मुझे मिलता है प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप। मैं यस करूँगा। यस करने के बाद यहाँ मुझे एक मिलता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि पहली बार मेरा टैली पूरा फुल बैकअप लेगा, उसके बाद जो चेंज हुए होंगे, जिस फाइल में चेंज हुआ होगा, सिर्फ उसी को बैकअप करेगा, पूरे डाटा को बैकअप नहीं करेगा, जिससे आपकी टैली ड्राइव की या आपके लोकल हार्ड डिस्क की स्पेस आपकी फुल ना हो। नंबर ऑफ रिस्टोरेबल वर्जन 7 का मतलब ये है कि आप 7 टाइम्स तक ये आपके बैकअप को स्टोर करेगा, उसके बाद पुराना बैकअप हटा देगा और नया बैकअप फिर दोबारा फुल बैकअप लेके उसका 7 बार कॉपी वो बनाएगा। मैं अभी बैकअप नहीं लेना चाहता, मैं शेड्यूल से ही चाहता हूँ कि बैकअप हो, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा और यहाँ पर मैं टाइम कर दूंगा 2:48 PM। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी स्टेटस जो है वो यहाँ पे खाली है, क्योंकि अभी तक बैकअप हुआ ही नहीं है और ये दिखा रहा है कि मैं 2:48 पे बैकअप मैं ये लूँगा। तो जब तक ये बैकअप लेगा तब तक मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। ये अब इसमें ये थी भी, इसमें यहाँ भी इन्होंने ये भी दिया है कि आप का जैसे टैली बंद है इस टाइम पे लेकिन कंप्यूटर ऑन है, तो भी ये बैकअप ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपका ये सिस्टम जो है ऑन होना ज़रूरी है, टैली ऑन होना ज़रूरी है, ऐसा इसमें कंडीशन नहीं है। टैली अगर बंद होगा तो भी ये बैकअप आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो है मल्टीपल शेड्यूल ऐड करने के लिए यहाँ पर आप अगेन ऐड शेड्यूल में आप जाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने पे आपको जैसे स्टेटस टाइम हो गया, वो बैकअप ले लिया, आपको रिफ़्रेश करना है, आप सेम स्क्रीन पे हैं तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीछे जाके वापस आएंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार टैली बंद करके स्टार्ट कर लेता हूँ। उसी कंपनी में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे मैनेज टैली ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा तो ये देखिए वाला जो मैंने 245 का बैकअप लगाया था ये मेरा बैकअप हो गया और मेरा ये बैकअप जो है मेरी टैली ड्राइव पे मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो गया।
ऐसे ही जब तक मैं ये शेड्यूल को हटाऊंगा नहीं, ये मेरा जो टैली का ड्राइव है ये डेली बेस पे ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहेगा। और नंबर ऑफ़ वर्जन जो मैंने 7 दिए थे उसके अकॉर्डिंगली 7 बार बैकअप होगा, और 7 के बाद जब 8वें बार बैकअप लेगा तो पुराना एक बैकअप को ये डिलीट करता हुआ चला जाएगा, जिससे आपकी जो स्पेस है वो भी आपकी यूज़ ना हो। तो ये वाला जो फीचर है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर टैली ने इंट्रोड्यूस करा गया है, और हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टैली ने सॉल्व किया है अपने TSS के थ्रू। तो अगर आपको TSS करवाना हो तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9873931789। और अगर आपके पास ऑलरेडी TSS एक्टिव है तो जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया उस तरीके से आप अपने डाटा को सेव ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए, और इनको जिसको भी आपको लगे अपने फ्रेंड सर्कल में तो उसके साथ आप शेयर भी कीजिएगा।